सुप्रभात। परीक्षितगढ़ ब्लॉक के शिक्षकों द्वारा बच्चों के लिए घर घर प्रार्थना सभा से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आशा है आप इसे अपने छात्रों के साथ भी साझा करें। करें योग रहे निरोग की श्रृंखला में आज का हमारा आसन है कोणासन। सीधे खड़े रहते हुए पैरों में कूल्हे के चौड़ाई जितनी दूरी बना लें और हाथों को शरीर के बाजू में रखें। सांस लें और अपने बाएं हाथ को इस तरह ऊपर उठाएं कि आपकी उंगलियां छत की दिशा में रहें। सांस छोड़ते हुए रीढ़ की हड्डी को झुकाते हुए अपनी दाहिनी ओर झुकें। उसके बाद अपने श्रोणी को बाईं ओर ले जाएं, थोड़ा और झुकें। अपने बाएं हाथ को ऊपर की ओर तना हुआ रखें। बाएं हथेली से ऊपर देखने के लिए अपने सिर को घुमाएं, कोहनियों को सीधा रखें। सांस लेते हुए अपने शरीर को वापस सीधा करें। सांस छोड़ते हुए अपने बाएं हाथ को नीचे लाएं। अब यह आसन दूसरी तरफ से दोहराएं। कोणासन को दोनों हाथों को जोड़कर भी किया जा सकता है। इसके लिए पैरों के बीच में 2 फीट का अंतर रखें। दोनों पैर पर बराबर भार संतुलित करें। सांस लेते हुए दोनों हाथों को फैलाते हुए सिर के ऊपर ले जाएं और हथेलियों को जोड़ें। उंगलियों को आपस में जोड़कर गुंबद अवस्था में हाथों को रखें। ध्यान रहे कि हाथ कान से छूते हुए जाए। सांस बाहर छोड़ते हुए दाहिने ओर झुकें। यह ध्यान दें कि हाथ कोहनियों से मुड़े नहीं। जमीन पर पैर से दबाव बनाए रखें। इस स्थिति में बने रहें। शरीर में झुकते हुए खिंचाव बनाए रहें। इस स्थिति में रहते हुए गहरी सांस लें और छोड़ें। सांस लेते हुए पुनः सामान्य स्थिति में खड़े हों। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे लाएं, बाएं और यही प्रक्रिया दोहराएं। कोणासन से कब्ज में राहत मिलती है तथा रीढ़ की हड्डी लचीली बनती है। किंतु याद रहे, अगर आपकी पीठ में तेज दर्द है या आपको स्पॉन्डिलाइटिस की शिकायत है तो यह आसन ना करें। धन्यवाद। Good morning, everyone. Thought for the day is: a person who has never made a mistake has never tried something new. अर्थात जिस व्यक्ति ने जीवन में कभी कोई गलती नहीं की, उसने कभी कुछ नया सीखने का प्रयास ही नहीं किया। नया करने के प्रयास में गलतियां करना और उन गलतियों से सीख लेना ही जीवन का सार है। धन्यवाद। सुप्रभात दोस्तों, मैं हूं अजय कुमार आपके साथ लेकर आज रविवार के खास में हम एक बेहद संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा करेंगे। यह एक ऐसा विषय है जिस पर जागरूक हो जाना अब समय की मांग बन गई है। यह है पानी के शुद्धिकरण में प्रयोग किए जाने वाली आरओ वाटर प्योरीफायर्स या फिर कह सकते हैं आरओ टेक्नोलॉजी। जान लेते हैं आखिर क्या है आरओ। आरओ का मतलब होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। यह रसायन विज्ञान में पढ़ी जाने वाली एक प्रक्रिया होती है जिसमें पानी को एक मेम्ब्रेन या फिल्टर से गुजारा जाता है, जिससे पानी में घुले कण पानी से अलग कर दिए जाते हैं। इस प्रक्रिया में पानी में घुले कणों पर दबाव डाला जाता है, जिस कारण से कण पीछे रह जाते हैं और हमें शुद्ध पानी पीने के लिए मिल जाता है। लेकिन इस प्रक्रिया में काफ़ी पानी बर्बाद हो जाता है। कोई भी साधारण सा आरओ 1 लीटर पानी उपलब्ध कराने के दौरान लगभग 3 लीटर पानी बर्बाद कर देता है। यानी 75% पानी बर्बाद होने के बाद केवल 25% पानी ही पीने योग्य मिल पाता है। भारत में हर जगह पीने के पानी की गुणवत्ता एक जैसी नहीं है, इसलिए ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं चल पाता कि असल में उनका पानी पीने योग्य है भी या नहीं। इसलिए हम लोग अक्सर आरओ लगवा लेते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि आरओ की आवश्यकता केवल उन लोगों को है जिनके घरों में आने वाले पानी में TDS की मात्रा 500 मिलीग्राम प्रति लीटर से ज़्यादा है। TDS टोटल डिज़ोल्व सॉलिड्स, यह पानी में घुले जाने वाले वह कण होते हैं जिन्हें आरओ की सहायता से पानी से हटाया जाता है। परेशानी की बात यह है कि सेहत को नुकसान पहुंचाने वाले कणों के साथ साथ वो मिनरल या खनिज पदार्थ भी होते हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए बेहद ज़रूरी हैं, और आरओ द्वारा पानी साफ़ किए जाने की प्रक्रिया के दौरान ये ज़रूरी मिनरल्स भी पानी से बाहर निकाल दिए जाते हैं और इनमें आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम जैसे ज़रूरी मिनरल्स भी शामिल होते हैं। एक अनुमान के अनुसार
भारत में पानी शुद्ध करने वाले आरओ सिस्टम का व्यापार 4200 करोड़ रुपए का है, जो सन 2024 तक बढ़कर लगभग 2900 करोड़ रुपए का हो जाएगा। लेकिन विडंबना यह है कि सरकार आरओ के प्रयोग पर प्रतिबंध तो लगाना चाहती है, लेकिन भारत के ज़्यादातर शहरों में पीने के पानी की गुणवत्ता सवालों के घेरे में है। आखिर उसका क्या? नीति आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में उपलब्ध 70% पानी पीने योग्य नहीं है और पानी की गुणवत्ता के मामले में भारत दुनिया के 122 देशों की सूची में 120वें नंबर पर है, यानी हमारी हालत बहुत ही ख़राब है। आरओ का इस्तेमाल करना भारत के लोगों की मजबूरी है, लेकिन उससे होने वाली पानी की बर्बादी के बारे में भी अब लोगों को सोचना होगा, क्योंकि हमारे देश में लोग पानी को फ्री का माल समझते हैं। जितना चाहे बर्बाद करो, कुछ नहीं होगा। उदाहरण के लिए 4 लोगों के एक परिवार में यदि पीने व खाना बनाने के लिए कुल 20 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, तो ये 20 लीटर पानी असल में 60 लीटर पानी को बर्बाद करके हासिल किया गया है। यानी हर महीने एक ही घर से 1800 लीटर पानी बर्बाद हो जाता है। वहीं दूसरी ओर भारत में लगभग 60 करोड़ लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, जो हमारी जनसंख्या का लगभग 50% हिस्सा है। हमें यह भी जानना जरूरी है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को एक आखिरी अल्टीमेटम देते हुए कहा कि सरकार इस साल के अंत तक ऐसे आरओज़ पर प्रतिबंध लगा दे जो पानी साफ करने की प्रक्रिया के दौरान 70 से 80% पानी बर्बाद कर देते हैं। सरकार ने उन क्षेत्रों में आरओ के प्रयोग को बैन करने के लिए भी कहा है जहां पर टीडीएस की मात्रा 500 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम है, जिसका पालन न करने पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। एनजीटी का कहना है कि सिर्फ ऐसे आरओ की बिक्री की ही इजाज़त मिलनी चाहिए जो 40% से कम पानी बर्बाद करते हों। और आइए अंत में जान लेते हैं उन सभी तकनीकों के बारे में जो भविष्य में पानी के शुद्धिकरण के लिए प्रयोग की जा सकती हैं, जिसमें पहले स्थान पर है बायोट्रॉन टेक्नोलॉजी, जेनेसिस टेक्नोलॉजी, ओजोन जनरेटर टेक्नोलॉजी और अंत में आयनाइज्ड एल्कलाइन वाटर टेक्नोलॉजी। भारत में कैंट ज़ीरो वाटर वेस्टेज टेक्नोलॉजी भी कैंट के द्वारा प्रस्तुत की गई है, जिसके इस्तेमाल से पुराने प्योरीफायर्स को अपग्रेड किया जा सकता है व जल को बचाया जा सकता है। जल ही जीवन है। धन्यवाद।